कैसे हो मित्रों? काइनेमेटिक्स में हमारा ग्राफ का काफी ज्यादा रोल आता है। इस वीडियो के बाद आपका ग्राफ का डर बिल्कुल निकल जाएगा। पीवाईक्यूज के थ्रू हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। पहला पीवाईक्यू आपके सामने है, इसको खुद से ट्राई करो। क्या क्या रखा है? अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t is equals to 0 and moves along the position x axis. The graph of the velocity with respect to time is shown in the figure. What is the position of the particle at time t is equals to 5 seconds? देखो पहले ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। देखो ग्राफ क्या कह रहे हैं? बस इतना ही काम है हमारा, तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है। ये v वर्सेस t का ग्राफ है, और ये कौन सी जगह है? ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये अब हमारे पास हमें कहां तक निकालना है? 5 तक। देखो अब हमारे पास यहाँ 5 तक हमें पोजीशन निकालनी है ना। 5 पे t इज इक्वल टू 5 पे हमारी हमारी पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? तो देखो जब v वर्सेस t का ग्राफ होता है तो हमें जब डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालनी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं? इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं, ये निकालते हैं ना। देखो ना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यही हम करते हैं ना। ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v v इंटू dt। अरे यार एक मिनट, v इक्वल टू v dt और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया है ना। इंटीग्रेशन एरिया ही होता है। तो हमारे पास इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। देखो इतने पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4/1 4/2। ये मैं एरिया किसका निकाल रहा हूँ? ट्राइंगल का। तो देखो ये 2 है, ये 2 है। 2 इंटू 2 4, उसको आधा कर देंगे क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस पार्ट का एरिया 2 आ जाएगा। इतने पार्ट का एरिया कितना आएगा? ये 2 है लेंथ और ये 2 है। 2 इंटू 2 4, ये 4। और अगर मुझे ये तो हो गया, अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा, ये 1 है और ये कितना? 3। ये हमारा 3 आ जाएगा। तो हमारा हमारा आ रहा है 2 + 4 + 3, यानी कि ये आएगा 9 मीटर्स। फटाफट ऑप्शन मैच कर लेते हैं। डी ऑप्शन मैच कर रहा है, नोट कर लो। देखो 2 सेकंड का काम था बस। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। A particle starts from origin O from rest and moves with uniform acceleration along positive x-axis. Identify all figures that correctly represent the motion qualitatively. देखो हमारे पास यहाँ पे 4 ग्राफ दे रखे हैं। यहाँ पे 4 ग्राफ दे रखे हैं। एक ये A वर्सेस T का, एक हमारा है V वर्सेस T, एक ग्राफ है X वर्सेस T और अगला है X वर्सेस T। ठीक है, ये है। हमें क्या 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 रखा है? ओरिजिन O से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन O से स्टार्ट हुआ है, O जहां पे V इज इक्वल टू 0 है, और यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है। बात क्लियर है? और क्या क्या रखा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ, मतलब चल रहा है उस पर। अब हमें बताना है कौन सा सही ग्राफ है।
देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करिए, इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये ग्राफ हमारा सही है। देखो टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और हमारे पास यहाँ पे वीटी ग्राफ, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ये क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप हर जगह सेम ही तो है, यानी ये भी सही है। ये गलत है, क्यों? देखो क्या कहा गया, हमारे पास कहा गया है क्या, देखो कहा गया कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस ग्राफ में क्या कह रहे हैं, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये ग्राफ, ये हमारे पास क्वेश्चन में साफ गिवन है, हमारे पास साफ साफ दिया हुआ है ये कि एक्स डिस्प्लेसमेंट है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इनका क्या कहना है, जब टी इज इक्वल टू जीरो है, इसके पास पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट थी, इसका मतलब ये ग्राफ गलत है, ठीक है, ये बात तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ सही है, क्यों, बात समझने की कोशिश करो। अच्छा एक्स टी ग्राफ का हमें क्या देता है, इसका स्लोप हमें क्या देगा, dx बाई डी टी इक्वल टू वी होता है, बात क्लियर है, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करूं तो एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, यही होता है। अब हमारे पास यहां पे अगर मान लो अगर मैं क्या एग्जांपल लूं, चलो मैं एक काम पे एग्जांपल लेता हूं, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट एक टाइम का फंक्शन ले रखा है, इसका मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूं dx बाई डी टी इक्वल टू वी, ये आ जाएगा 2t के इक्वल। ध्यान से देखो, ये थोड़ा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ये एक ये v इज इक्वल टू 2x आ गया, 2t आ गया सॉरी 2t, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखो स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, और इसका मैं फिर से डिफरेंशिएशन कर दूं तो वो हमारा क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ग्राफ कांस्टेंट बन रहा है, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ होता है, ये बात मैंने सिर्फ ये बताने के लिए करी थी कि हमें पता चले कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, उसमें हमारा जो ये ग्राफ होता है ये पैराबोलिक बनता है, ये पैराबोलिक बनता है, बात क्लियर है। अगर अब यहां से समझने की कोशिश करो, ये बात समझने की कोशिश करो, देखो मान लो ये एक पॉइंट है, यहां पे इसका कुछ स्लोप होएगा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, हो रहा है चेंज, देखो यहां पे भी स्लोप कुछ और होगा, लेकिन मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, स्लोप चेंज हो रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास स्लोप इसका चेंज नहीं हो रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इसका मतलब अगर स्लोप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है टाइम के साथ, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आई बात समझ में, इसका मतलब ये ग्राफ हमारा करेक्ट है, तो हमारे ए बी डी ग्राफ करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं फटाफट, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार खुद से ट्राई करो, क्या रखा है, body is thrown vertically upward, which one of the following graph correctly represent the velocity time graph। देखो हमारे पास मान लो ये बॉल पड़ी है, इसको मैंने v वेलोसिटी से फेंका, t इज इक्वल टू 1 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस जी, क्योंकि इस पे सिर्फ एक g लग रहा है, तो वो उसकी 1 सेकंड पे आके g कम कर देगा इसकी वेलोसिटी, 2 सेकंड पे v माइनस 2g, और एक टाइम पे आगे एक हाइट h पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब ये वापस आना शुरू होएगा 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस बार नीचे की साइड होगी, डायरेक्शन नीचे की साइड होगी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी 0 प्लस जी, बात क्लियर है, ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे आके t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आके माइनस 0 प्लस 2g, अब यहां पे जब पहुंचेगी तो सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी,
v। बात क्लियर है? ये ऐसे मोशन चलता है इसका। अब मैं अगर ग्राफ की बात करूं, v वर्सेस t का ग्राफ, हमारे पास कुछ वेलोसिटी से इसने स्टार्ट किया मान लो। अब t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, मान लो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी g से कम होगी, g से कम होगी। और जब 2 सेकेंड होएंगे तो और g कम होगी। और ऐसे ऐसे कर करके ये 0 में पहुंच गया होगा। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अब यहां पे जब ये v 0 पे पहुंच गया, उसके बाद ये इसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया। नेगेटिव मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से ये नेगेटिव वाला है, ठीक है? इसलिए वेलोसिटी हमारी ये नेगेटिव में चलेगी। तो सेम प्रोसीजर ऐसे ऐसे करके ये बढ़ने शुरू होगी, क्योंकि जी का ही गैप हमेशा आ रहा है, तो ये आगे ऐसे बढ़ जाएंगे। ये एक फाइनल ग्राफ आएगा ऐसा, ठीक है? ये फाइनल ग्राफ आएगा। फटाफट नोट चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये ऐसे जा रहा है, हाँ। तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, नोट कर लो। अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।